हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से एआई टूल्स का यूज़ किया था। इस सेशन में बात करेंगे जब आप कोई पोस्ट बनाते हैं, कोई आर्टिकल बनाते हैं, कुछ भी आप कैनवा में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ॉन्ट का इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ जाता है। हम इसी फ़ॉन्ट की जानकारी लेंगे और किस तरह से हम देखेंगे कैनवा आपको हेल्प करता है आपकी टाइपोग्राफी यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल को सेटअप करने में। आप जब भी किसी पोस्ट को बनाते हैं, मान लीजिए मैं इस पोस्ट को क्लिक करता हूं, तो इस पोस्ट से रिलेटेड फ़ॉन्ट्स आपके पास पहले से अवेलेबल होते हैं, जिसका यूज़ आपको कैनवा करने देता है और आप बड़ी आसानी से उसका यूज़ कर पाते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप देखें तो इसमें पहले से ही फ़ॉन्ट स्टाइल सब मेंशन है। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ ऊपर की तरफ ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से मैं किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स, रेकमेंडेड फ़ॉन्ट्स, रिसेंटली यूज्ड, पॉपुलर फ़ॉन्ट्स, इस तरह के फ़ॉन्ट सेक्शन या कैटेगरीज बना रखी हैं कैनवा ने। डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स का मतलब है कि जो फ़ॉन्ट अभी इस्तेमाल हो रहे हैं उन फ़ॉन्ट्स की बात की गई है जो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मान लो मुझे कोई नया फ़ॉन्ट पार्ट ऐड करना है, तो मान लो मुझे यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, टी टाइप करता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट पार्ट आ जाएगा और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब मान लीजिए मुझे कुछ ये टाइटल या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट जो है एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होके आया है। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ से डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट के रूप में मैं इसको चुन सकता हूँ। मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये वही स्टाइल अपना लेगा जो स्टाइल ऑलरेडी इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट या पूरे के पूरी पोस्ट में पहले से है। दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट्स। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लाइन लिख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि और इजी हो जाए समझना। अब फिर से इस फ़ॉन्ट स्टाइल पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स पहले से ही सेट हैं। किस तरह का डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट आप चाहते हो वो आप पहले से स्टाइल सेट कर सकते हो। इनमें ये जो स्टाइल मैच करेगा, इन्हीं सब चीज़ों से मैच करेगा, तो आपको फ़ॉन्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन सी जगह कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे एक टूल और है, रेकमेंडेड फ़ॉन्ट्स। अब कैनवा सिर्फ आपको ग्राफिक के हिसाब से नहीं जानकारी दे रहा, बल्कि रेकमेंडेशन भी दे रहा है अलग से। आप चाहें तो इन फ़ॉन्ट्स में से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रेकमेंडेशन पूरी की पूरी कैनवा ने दी है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल मैच भी रहेगा और बड़ा सुंदर भी दिखाई देगा जब आप इस फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ करेंगे। रिसेंटली आपके पास पहले से दिए गए फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। टेक्स्ट स्टाइल में अगर आप चले जाते हैं तो आपके पास हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी, किस तरह का डॉक्यूमेंट स्टाइल का, जो आपके पास अभी डॉक्यूमेंट यानी कि ये जो इमेज है चल रही है उससे रिलेटेड आपके पास स्टाइल अवेलेबल रहेगा। अगर आपको लगता है फ़ॉन्ट बड़े में लिखना है तो हेडिंग क्लिक कर दें, इन्हीं फ़ॉन्ट से मैच करता हुआ हेडिंग स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा छोटा फ़ॉन्ट चाहिए तो सब हेडिंग कर दें, और अगर आपको लगता है नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो बॉडी यूज़ कर सकते हैं। सी ऑल करते ही आपके पास सभी तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जिस तरह का लेवल ऑफ स्टाइल आप देना चाहते हैं उस तरह का लेवल ऑफ स्टाइल आप उसे दे सकते हैं। तो यहाँ से ये रिकमेंडेशन कैनवा द्वारा दी जाती है और बड़ी आसानी से आप इसका यूज़ करके बिना किसी उलझन के कि कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, आपको रिकमेंडेशन के थ्रू ही आप बड़ी आसानी से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं कैनवा के द्वारा और कैनवा के दिए गए रिकमेंडेशन के द्वारा। धन्यवाद।